तालाब के ओवरफ्लो होने के कारण ग्रामीणों की खेती खराब होने की खबर प्रमुखता से दिखाई जाने के बाद रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट ने गांव पहुंचकर मुआयना किया और ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव के तालाब की साफ सफाई ना होने के कारण ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके बाद तालाब का गंदा पानी आसपास के खेतों में भर जाता है और फसल को खराब कर देता है। पानी निकासी के लिए नाला भी बनाया गया था, लेकिन उसकी भी सफाई ना होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती। ग्रामीणों की समस्या पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। जानकारी के मुताबिक रुड़की के रहीमपुर गांव में तालाब के ओवरफ्लो होने की शिकायत रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह बारिश की बूंदों में भी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई किलोमीटर पैदल चलकर मौका मुआयना किया और ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। बारिश में ही छाता लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट समस्या सुनने पहुंचे, जिसकी ग्रामीणों ने प्रशंसा की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का पानी तालाब में जाता है, लेकिन कुछ समय से आसपास का गंदा पानी भी इसी तालाब में छोड़ दिया गया है, जिससे तालाब ओवरफ्लो हो जाता है और तालाब का पानी ग्रामीणों के खेत में भर जाता है, जिससे फसलें बर्बाद होती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की सफाई वह स्वयं अपने खर्चे पर कराते हैं, तब जाकर उनकी फसल बच पाती है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि वह कुछ स्वार्थित लोग इस निजी खर्च से होने वाली सफाई को दिखाकर अधिकारियों को गुमराह कर रकम ऐंठ लेते हैं, जिसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब के ओवरफ्लो पानी की निकासी के लिए एक नाला भी बनाया गया है, लेकिन उसकी भी सफाई नहीं होती, जिसके चलते यह समस्या उत्पन्न होती है। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। ना उम्मीद तो हो नहीं सकता आदमी सरकार से, और सरकार ने जब हमारी बात सुनी हो तो हमारा समाधान भी करेगी। और ये पानी थोड़ा बहुत तो है नहीं, सारा गणेशपुर हो, शिवपुरम हो, सुभाष नगर हो, कृष्णा नगर हो, सलेमपुर हो और सफ़ीपुर हो, ये सारा पानी यहीं को पुलिया के नीचे को आ रहा और पूरे जंगल में को हमारे खेतों में को फैल के चल रहा। समाधान ऐसा कर दे सरकार के यो रस्तो चला जा पानी। यो जी एसडीएम साहब का तो सारा ही शुक्रिया जी, और जो यहाँ अधिकारी है इनका भी शुक्रिया ही। और ये सब काम को अगर करवा दे तो हमारी यहाँ फसल बच जाएंगी, नहीं तो बर्बादी में 200 बीघे जमीन है जी। सारे अधिकारी है, एसडीएम साहब तो दिखे भी, एसडीएम साहब तो नहीं भी है। अभी जो है जॉइंट मिनिस्टर साहब का सुबह फ़ोन आया था, कल भी फ़ोन आया था। कुछ ग्रामीणों की समस्याएं थी पानी को लेकर, क्योंकि पानी जो जल भराव है गाँव के खेतों में, ग्रामवासियों के खेतों में भरा हुआ है, गाँव की तरफ भी बह रहा है, काफ़ी भूमि फसल बर्बाद हो रखी है। तो जॉइंट मिनिस्टर साहब ने इसमें रिपोर्ट मांगी थी, तो अभी हमने जो इसका सर्वे किया है, देखा है, पानी सभी ने दिखाया है गांव में, तो उसकी रिपोर्ट हम श्रीमान जॉइंट मिनिस्टर महोदय को देंगे। उसके बाद जो भी कार्यवाही होगी वो शासन स्तर से या प्रशासनिक स्तर से होगी। उसमें मुझे लग रहा है कि लगभग जो है 20, 25, 30 बीघे ज़मीन जो है वो गाँव की ग्रामवासी बर्बाद हो रही है पानी की वजह से। और उसमें केवल पानी जो है हमारे नगर निगम क्षेत्र का ही आ रहा है सारा, इधर जो गांव की से लगता हुआ नगर निगम क्षेत्र है वहीं से पानी आ रहा है वो। यदि इस पानी को बंद कर दिया जाए, उसका उचित प्रबंध कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ग्रामवासियों की समस्या जो है 100% जो है सोल्व हो जाएगी। तो कम से कम 10 साल से चल रही है। 10 साल से हमारा शिवपुरम, गणेशपुर पूरा टोटल पानी हमारे गाँव में आ रहा है, जिसकी कोई निकासी नहीं है। निकासी की वजह से पूरे गाँव की कम से कम 200 बीघे ज़मीन वो रद्द पड़ी हुई है। उसके कारण हमारे गाँव में बीमारी, अभी आप खुजली की बीमारी देख लो, खुजली की बीमारी A to Z पानी सब खराब हो चुका, सबर सेले का पानी भी खराब हो चुका। 10 साल से कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। ये तो सलमान भाई की देन है। कल परसों से आज एडीओ साहब भी आए, एडीओ साहब ने देख के इसकी रिपोर्ट लगाई है। देखते अब क्या होता है, उम्मीद तो बन रही है होने के चांस है। मीडिया में खबर की देन है ये, हमारी भी मेहनत हमें तो 10 साल से कर रहे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई भी नहीं हो रही थी। सर फिर क्या करेंगे, मजबूरी है, धरना करेंगे। पानी जो फाटक से आ रहा है, ये फाटक के नीचे इसको बंद करेंगे और क्या करें। शिवपुरम वाला, गणेशपुर का सब आ रहा है। उसके बाद हमारे आज एडीओ साहब भी आए। एडीओ साहब ने एक नाले की अभी हमने दिखाया, उन्होंने बोला है कि सफाई करा देंगे फिलहाल। तब में भी अगर पानी भरता है इधर, तो भी हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी रहेगी उसको ट्रीट करने की, कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे। तो ये इसका ये 3-4 चीज़ें हम देखते हैं। इसमें मेन इशू आएगी फंडिंग की, बिकॉज ये बहुत ही हैवी कॉस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है कि एक रेलवे लाइन प्रपोज है यहाँ से, तो रेलवे लाइन प्रपोज है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि जो हम ब्रिज अगर बनाते भी हैं तो इट शुड नॉट कम उसके वो आपके वो जो उसका विड्थ होता है उसमें नहीं आना चाहिए। तो सर उससे पहले क्या ग्रामीण में कुछ द्वारा जैसे मुझे कल
कई सूत्रों से पता लगा, ग्रामीणों द्वारा जैसे आपसे बात हुई थी, ये लेकर तो आए थे, लेकिन यहाँ राशन शॉप को लेकर एक मैटर को लेकर आए थे, वो इनका सॉर्ट आउट हो गया आपका? वो हो गया। और ये वाले मैटर को हमने नगर आयुक्त को बोल रखा था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न नगर आयुक्त मे नॉट हैव बीन एबल टू सी, बट अभी उनसे पर्सनली बात कर ली है, तो इसको हम देख लेंगे। बेसिकली इसमें हमें नगर आयोग और हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इन दोनों को हमें एक्टिव करना पड़ेगा ताकि इसका सोल्यूशन निकाल पाए, क्योंकि गांव में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बट जो जनरेट हो रही है वो इन दोनों जगह से हो रही है।